देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था इंडक्टिव इफेक्ट। बताओ, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को करता है? किस किस को? एसिड, एलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालें? SN, HCl, Fe, HCl, H2, PD। क्या? बीडी या पीडी? ये भी याद होगी। अच्छा, BDC को बेंजीन बनाना आता है? क्या डालना है? S3PO2 और इथेनॉल। फिर से बोलो, S3PO2 और इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल। अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्यार से क्या बोलेंगे? लाहा। फंक्शनल को क्या बोलेगा? आहा। इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को क्या होना है? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमाइन। सिर्फ नाइट्रोजन, अमाइन। H2 मेटल सब बोलेगा। किसे छोड़कर? ZnHDHCl का क्या नारा? जो मेंशन, मेंशन, क्ली मेंशन। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 KOH क्या है? ऊ। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन। अच्छा, कन्फर्मर्स में स्टैगर बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे स्टैगर। गॉसियन आंटी, आंटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर। दो बच्चे, एक्सेल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। GI शो करने के लिए रोटेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाई इन दी रिंग में। डबल बॉन्ड कब तक GI शो नहीं? रिंग में तो sp3 पर डिफरेंट आ जाए, GI शो होगा। सिस ट्रांस सेम होता है या अलग? क्या अलग? किसका कम है? किसका ज्यादा नहीं है? किसका ज्यादा है? इजेड में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं। प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। अगला से मुआ नगला। नगला से मुआ पगला। अच्छा, राखी सावन में रिलेशन? राखी राखी में? राखी राखी में आइडेंटिकल। राखी राखी सावन राखी रिलेशन। राखी राखी सावन सावन रिलेशन। मीजो होने के लिए दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। ऊपर राखी नीचे राखी मीजो होगा। ऊपर सावन नीचे सावन मीजो होगा। ऊपर राखी नीचे सावन मीजो होगा। और मीजो आईने में जाकर देखेगा कि याद रहेगा? इसमें कोई डाउट है? बताओ, सिलेक्शन करेंगे नंबरिंग, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद PCC, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। ये बताओ, करीना की खोपड़ी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या इस करीना को न्यूट्रल करना आता है क्या? दही के या लही के? क्या इस करीना को न्यूट्रल करना आता है? दही के या लही के? बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? आप 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 जादू समझ में आ रहा है क्या? एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड। अमाइड का अमाइड। एसिड का एक एसिड। ईस्टर का एक। साइनाइड का कॉमन नेम में कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियन, चार के लिए ब्यूटाइल, पांच के लिए वेलर, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड क्रोटॉन। याद रहेगा? अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत खतरनाक, बहुत मजेदार टॉपिक है। अगर आप इतने लेक्चर से अगर क्लास में रेगुलर थे तो आज हवा में मैं ऐसे करूंगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? अगर आप क्लास में ना, फरहान वाला ऑर्डर पता है? सुनाओ ना। फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना ओमपुरी। साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। नारे वाला ऑर्डर पता है? क्या नारा है? नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3C। यहां तक की कहानी हमने डिस्कस कर ली थी। अब आगे बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने सिर्फ लिखवाया था या कुछ समझाया था? लिखवाया था। बोर्ड पर देखेंगे, हथियार साइड में रख दो, क्योंकि नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? यहां पर देखिए, ये मैंने बात कोई नहीं करेगा, कार्बन 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 और जेड यहां पर कोई ग्रुप लगा दिया। ये कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है। कौन सी चेन है? सिग्मा बॉन्डेड चेन। मान लीजिए बच्चों, यहां पर कार्बन और जेड के बीच में जो बॉन्ड बना,
वो ऑर्बिटल में बना है या हवा में बना है? थैंक यू बोलने से बना है या इलेक्ट्रॉन से बना है? कितने इलेक्ट्रॉन से बना? दो या तीन? मान लीजिए बच्चों, अगर हम बात करें इस जेड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, ईएन का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या लेना, अगर इस जेड का ईएन ज्यादा है तो क्या ये जेड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? तो साहब, जब जेड इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो क्या ये जेड की तरफ खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? खींचेंगे। तो बताइए, जेड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है वहां कौन सा चार्ज? नेगेटिव। क्या कार्बन पे बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। बताइए, ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट के जा रहा है या पार्शल जा रहा है? इसीलिए यहां पार्शल नेगेटिव और यहां पार्शल पॉजिटिव। क्या कहानी समझ में आया? तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कहा जाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करें, अगर ईएन का डिफरेंस नहीं आता तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता। तो ईएन का डिफरेंस आना चाहिए। बताइए, फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है या कार्बन? ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा है या कार्बन? नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा है या कार्बन? sp कार्बन या sp3 कार्बन? sp2 कार्बन या sp कार्बन? है? चलिए, क्या है क्या नहीं है भाड़ में जान दो। आप ये बताओ, ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईएन कार्बन का ज्यादा है या फ्लोरीन? ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा? बताइए, ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इंडक्टिव लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। यहां बताइए बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ये वाला फोटो आपको दे दिया, बताओ ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इंडक्टिव लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। अब बताइए, ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। इंडक्टिव लगेगा नहीं लगेगा? कैसे आ रहा है? कार्बन और नाइट्रोजन में ईएन किसका ज्यादा? नाइट्रोजन। तो अगर ईएन का डिफरेंस आ जाएगा तो इंडक्टिव ऑब्जर्व हो जाएगा, और अगर ईएन का डिफरेंस नहीं आएगा तो इंडक्टिव ऑब्जर्व नहीं होगा। बताइए, ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? एसपी का ईएन ज्यादा है या sp2 का? तो इंडक्टिव लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। यहां पर पूछा जाए, बताइए ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? मेटल का ईएन ज्यादा है या कार्बन? तो ईएन का डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। इंडक्टिव लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। तो जब कभी भी ईएन का डिफरेंस आएगा, कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? इंडक्टिव। तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नोन एज अ व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? मैंने यहां पर पॉइंट लिखाया, दिस इफेक्ट ऑब्जर्व इन सिग्मा बॉन्ड। बताइए, ये कौन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है? सिग्मा। मान लीजिए बच्चों, यहां पर मैंने ये बॉन्ड बनाया है, बताइए बॉन्ड कौन से है? सिग्मा। तो जेड का जो इफेक्ट लग रहा होगा वो सिग्मा बॉन्ड पे लग रहा होगा या पाई बॉन्ड? सिग्मा। अगर भाई साहब मैंने पाई बॉन्ड बना भी दिए, सिग्मा का वजूद खत्म हो जाएगा या रहेगा? तो अभी भी जो इफेक्ट लगेगा वो कौन से बॉन्ड्स पे लगेगा? सिग्मा। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो ऑब्जर्व होगा वो सिग्मा पे ऑब्जर्व होगा या पाई पर? सिग्मा पे। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स पे ऑब्जर्व होता है। इसके बाद मैंने जो पॉइंट लिखाया, उस पॉइंट में लिखाया, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। बच्चों, हमारे जीवन में भी दो तरह के इफेक्ट हैं, कुछ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं और कुछ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते। एग्जैक्टली जीओसी में भी दो तरह के इफेक्ट हैं, कुछ डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं और कुछ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। देखते हैं कैसे। जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ, ये इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ से खींचने की कोशिश करेगा, मगर उतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा क्योंकि दोनों कार्बन का ईएन क्या है? सेम है।
तो साहब यहां पर अगर पॉजिटिव पार्शल है तो ये पॉजिटिव और पार्शल हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो ये पॉजिटिव और पार्शल हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, अगर यहां पॉजिटिव 1 इंटेंसिटी का है तो यहां पर 1/2 इंटेंसिटी का होगा, और यहां पर 1/3 इंटेंसिटी का होगा। बताइए जेड का इफेक्ट फर्स्ट कार्बन पे ज्यादा लगेगा या सेकेंड, सेकेंड या थर्ड है? तो जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही है इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? मतलब ये पार्शल तो ये और पार्शल, ये और पार्शल, इस तरह से डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बताइए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? बच्चों हमारे जीवन में भी दो तरह के इफेक्ट हैं, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे पेरेंट्स वाले इफेक्ट की बात करें, क्या हमारे पेरेंट्स का इफेक्ट दूरियों पे निर्भर करता है क्या? दूरियां कितनी भी बढ़ा दो नजदीकियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जो दोस्ती वाला इफेक्ट है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आज आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी बैठा है उससे इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग है या बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो हम एक दूसरे को बोल रहे हैं कि क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। ऐसा नहीं है भाई, फिफ्थ क्लास में भी जो आपके अगल बगल में बैठा था उससे भी आप यही कहते थे क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो, ठीक है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे वहां पर भी अड़ोस पड़ोस में जो भी बैठेगा बैठेगी उसको भी यही बोलोगे क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही। मगर जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस आते जाएंगे, जैसे जैसे जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पे आप जाएंगे, पुराने दोस्तों के साथ उस तरह की बॉन्डिंग नहीं रहती, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया है। जैसे मान लीजिए से ही कोई दो फ्रेंड है, अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अगर पहुंच जाते हैं, हो सकता है स्टार्टिंग के दिन आप लोग आपस में बात करें कि भाई आज तो मैंने जो है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी देखी। और क्या देखोगे, नर्स देखेगा, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर जो है आपने क्या देखी, डेड बॉडी, ठीक है। हो सकता है 3-4 दिन उसके बाद कॉल ही ना आए, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है एमबीबीएस कॉलेज का, इतने सारे मतलब क्लासेस होती, लैब होती, बहुत सारे और अलग जीवन की भसड़ भी होती है, ठीक है। तो तो हो सकता है उसके बाद कॉल आना ही बंद हो जाए। कभी कभी 1 महीने में कॉल कर लिया, भाई कैसा है, वो तो फोन रख दिया। फिर उसके बाद डायरेक्ट आपके बर्थडे पे कॉल आएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू। उसको लगेगा आप ज्यादा बात करो तो फोन काट देगा, भाई कॉल आ रहा है मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है डायरेक्ट मैसेज ही आए। और आजकल के मैसेज तो ऐसे आते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसी पे गिफ्ट भी भेज दिए जाते हैं। तो सामने वाला गुस्सा में उसी पे पार्टी भी दे देता है कि ले सॉफ्टी खा ले, ठीक है। होता है या नहीं होता है? तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब याद करो ना, तीसरी चौथी क्लास में जो आपके पड़ोस में टिंगा टिंगी बैठते थे, आपको लगता था क्योंकि तुम ही हो, जिंदगी तुम ही हो। मगर आज वो वाली बॉन्डिंग नहीं है। कोई एक्सेप्शनल केस है तो अलग बात है, मगर पेरेंट्स के साथ जो डे वन पे बॉन्डिंग थी आज भी वही है और बाद में भी वही रहेगी। तो बताइए पेरेंट्स वाला इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? और फ्रेंडशिप वाला है? तो इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला है या फ्रेंडशिप वाला? डिसाइड कर लो। पेरेंट्स वाला है तो मैं कॉल लगाऊंगा अभी आपके पेरेंट्स को, ठीक है। बताइए इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला है या फ्रेंडशिप वाला? मतलब दूरियों पे निर्भर करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे इंडक्टिव पेरेंट्स वाला या फ्रेंडशिप वाला। मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ेगी इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जनरली इसको 3 कार्बन के बाद नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, मगर फिर भी अगर हमें 3 और 4 पोजीशन पे कंपेयर करना पड़े तो कहां ज्यादा लगता है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। 2 और 3 में कहां ज्यादा लगता है, 2 पे। 2 और 1 में कहां ज्यादा लगता है? बच्चों यहां पर मैंने लिखाया इट मे बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इट मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा तो उस समय इस इफेक्ट का नाम क्या होगा, माइनस आई। और जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उस समय इफेक्ट का नाम क्या होगा, प्लस आई। जैसे कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है, यहां फ्लोरीन मैंने लगा दिया। बताइए फ्लोरीन का ईएन ज्यादा है या कम है? तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, लेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई। अब मैंने कोई ग्रुप कुछ कुछ नहीं बोला, आप तो ये बताना माइनस आई लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ लेगा या देगा। तो ये लेने वाला है या देने वाला, लेने वाला। इसे माइनस आई बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। बताओ लेने वाला है या देने वाला?
लेने वाला क्यों है? क्योंकि इसका ईएन ज्यादा है। ईएन ज्यादा या डीएन ज्यादा? बताइए, यहां पर मैंने ऑक्सीजन लगाया, कार्बन ऑक्सीजन में ईएन किसका ज्यादा? लेने वाला, देने वाला, लेने वाला। बताइए, यहां पर ये ग्रुप लगाया, बताइए ये वाला फोटो लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। यहां पर साहब मैंने ये वाला फोटो लगा दिया, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 है। बताइए ईएन किसका ज्यादा? sp2। ये लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। बच्चों यहां पर मैंने ये NH3+ लगा दिया, कार्बन नाइट्रोजन में ईएन किसका ज्यादा? नाइट्रोजन। ये लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। तो जब भी कोई मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेगा तो उस इफेक्ट का नाम क्या होगा? माइनस आई। कोई भी माइनस आई हो सकता है जिसका इफेक्ट ईएन जो है कार्बन की ईएन से क्या हो? ज्यादा। ठीक है, मतलब जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उसे आप क्या बोल सकते हैं? माइनस आई। कि सर हमें कैसे पता लगेगा? ईएन से पता लगेगा। फिर भी बहुत सारे ऐसे फेमस एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिनसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को याद करा चुका हूं। बहुत सारे ऐसे माइनस आई इफेक्ट लगाने वाले ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट फोटो लिखा, इसका नाम है नफर्रान। क्या नाम है? नफर्रान। दूसरा फोटो का नाम क्या है? न ऋतिक। इसके बाद न हीरालाल। न हीरालाल के बाद न ओमपुरी। न ओमपुरी के बाद साइनाइड। साइनाइड के बाद एसिड। फिर फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू। उसके बाद अल्काइन, उसके बाद अमाइन, अमाइन के बाद बेंच, बेंच के बाद इन। क्या कहानी क्लियर है? क्वेश्चन आ जाए सर इसके अलावा कोई आ जाए, कुछ भी आ सकता है इसके अलावा, भाई ऐसा थोड़ी है। यही है, मैंने इतना सा कॉन्सेप्ट बताया, जिसका ईएन ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? लेगा। और लेगा तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। क्या माइनस आई में ये कहानी समझ में आया या नहीं आया? अब बच्चों ये ऑर्डर ऑर्डर तो सारा मैंने याद करा दिया, मगर ये बताओ ना फरान का मतलब क्या है? NF3+। ये तो पता होना चाहिए ना। पता चले वहां न फरहान थोड़ी लिखोगे। न ऋतिक का मतलब क्या है? न हीरालाल का मतलब? न ओमपुरी NO2। साइनाइड साइनाइड है, एसिड एसिड है। फादर का मतलब फ्लोरीन। कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और मतलब ईथर। कौन बोला दारू? ठीक है, ठेके वाले घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? और का मतलब ईथर। और OH का मतलब एल्कोहल। ये अल्काइन, अमाइन, बेंच, इन। क्या कहानी क्लियर है? बताओ ना फरान का मतलब? NF3+। पूरा बोलना है। ना हीरा लाल, ना हीरा लाल। अमाइन, अमाइन को बोलेंगे न्यूट्रल नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल नाइट्रोजन। ना हीरा लाल। दोनों में अंतर पता होना चाहिए, पता चले हीरालाल इसको मान बैठे और वहां हीरे लग गए एग्जाम में आपके। ठीक है, तो यहां बताइए ना हीरालाल का मतलब और अमाइन का मतलब न्यूट्रल नाइट्रोजन। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल नाइट। बताइए ना हीरालाल, नौमपुरी, फादर, कलेक्टर, अमाइन। ना हीरालाल, फादर। याद है? क्या ये ऑर्डर बिजली की रफ्तार से याद है? सुना सकते हो? सुनाओ। ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, नौमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन। याद हो गया? अब मेरी रफ्तार में बोलना है, ठीक है? रफ्तार, डायरेक्ट ऐसे मत बोलना बेंजीन, ठीक है? सर आपसे फास्ट। ओके, करे स्टार्ट। क्या होगा? हम जीतने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पर। मैं उस दिन जीत जाऊंगा जिस दिन आप जो है, मैं हार जाऊंगा जिस दिन, ठीक है? रेडी और नॉट रेडी? चलिए स्टार्ट। ना फरहान है, देखना इराला, नौमरी, साइनाइड, ऐसे बाधक, लेटर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। बहुत सारों ने प्रयास करा, बहुत सारे तो ऐसे। ठीक है, ठीक है। ओके, अब जो मैं ग्रुप बोलूंगा उसके बाद वाला ग्रुप आपको बोलना है। नफर्रान, फादर, अल्काइन, बैंक, फादर, बेटा, नौमपुरी। नौमपुरी, साइनाइड, साइनाइड, नफरान, कलेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, फादर,
नॉमपुरी। ठीक है। ओके। अब जो मैं बोलूंगा उसका पहले वाला बोलना है। ये लिखा, सामने चिटिंग करके बोलना है। चलिए, जो मैं बोलूंगा उसका पहले वाला। आज का पोर्शन एग्जाम में आ रहा है, तो हमारा प्रयास है यहाँ का यहीं याद हो जाए, घर पे टेंशन ही न रहे। ठीक है। नफरान। बिजली की रफ्तार। ओके, करें स्टार्ट। फादर। दो दो धोखे चले, दो दो धोखे थे, ठीक है। एक तो पहले वाला बोलना है, उसके बाद के जाने कहां ले गए आप, ठीक है। कॉलोनी बता रहे हो जो है लद्दाख की, और आंसर पूछ रहे हो श्रीलंका का। रेडी। नफरान। नहीं, ठीक है। ओके, फादर। कलेक्टर। कलेक्टर। बेटा। 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 और दारू। ठेके वालों, ठीक है। ओके, वापस वापस, लास्ट 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 लास्ट। ओके, फादर। साइनाइड। पैरालिसिस अटैक आते हैं मेरी क्लास में, ठीक है। ऐसे। फादर। फादर। नफरान। कलेक्टर। कलेक्टर। इंस्पेक्टर। बेटा। कलेक्टर। बेटा। बेटा। फादर। वो ओके, फाइनली समझ में आया नहीं आया। ओके, तो इस सीक्वेंस में अगर आपसे बच्चों यहां पर ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है माइनस आई इफेक्ट का। माइनस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले का ऑर्डर है या देने वाले का, लेने वाले। फाइनली ये ऑर्डर इस सीक्वेंस में याद होना चाहिए। याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। मैं रीजन भी बता रहा हूं इसका, मगर रीजन याद नहीं रखना है। अगर आपको रीजन इतना याद करने का शौक है तो आगे रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, उसका रीजन याद रखना, वहां जरूरत पड़ेगी कॉन्सेप्ट की, ठीक है। ये ऑर्डर याद होना चाहिए। इसका जो माइनस आई के इफेक्ट का जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर का सीक्वेंस है जिनके ऊपर भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, जिनके पास भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। बताइए क्या सब में कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है? उसके बाद बच्चों आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद आ जाता है न्यूट्रल एटम। जो न्यूट्रल एटम है, तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा NH3+ और यहां लिखा फ्लोरीन। बताइए चार्ज है या न्यूट्रल है? तो न्यूट्रल वाले एटम का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है या कंप्लीट पॉजिटिव? तो न हीरालाल का माइनस आई ज्यादा है या फादर का? मान लीजिए बच्चों पार्शियल पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे CN लिखा। बताइए पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर पाई या नॉन पोलर? पोलर पाई में यहां पर डेल पॉजिटिव, क्योंकि इसका EN ज्यादा है, तो इसे बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव। कौन सा पॉजिटिव? पार्शियल। बताइए कंप्लीट पॉजिटिव का ज्यादा या पार्शियल पॉजिटिव? पार्शियल पॉजिटिव या न्यूट्रल? तो ये सीक्वेंस यहां पर रहा। फाइनली ऑर्डर याद होना चाहिए। सर रैंडमली अगर कुछ आ गया तो कैसे करेंगे? कर जाएंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैंने लिखा OR2+ और यहां लिख दिया फ्लोरीन। बताइए कंप्लीट पॉजिटिव और न्यूट्रल में माइनस आई किसका ज्यादा? तो क्या इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा क्या? मान लीजिए बच्चों माइनस आई इफेक्ट में यहां पर आ गया OR2+ और एक आ गया NH3+। बताइए क्या दोनों पे कंप्लीट पॉजिटिव आ रहा है क्या, या नहीं आ रहा है? अब बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में EN किसका ज्यादा? तो इसलिए ऑक्सीजन वाले का इलेक्ट्रॉन लेने का इफेक्ट क्या लगेगा? ज्यादा। माइनस आई समझ में आया नहीं आया? बहुत सारे घर जाके सोच सकते हैं सर यहां पर फ्लोरीन का EN ज्यादा है, ऑक्सीजन पहले। नहीं भैया, कंप्लीट पॉजिटिव, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव, उसके बाद न्यूट्रल। तो भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं, उन लेने वाले ग्रुप को हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस आई। कौन सा आई? माइनस आई। अब बात करते हैं साहब यहां पर प्लस आई इफेक्ट के बारे में।
प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट होता है या लेने वाला देने वाला। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे कार्बन की सिग्मा बॉन्डेड चेन है, और वाई यहां पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन देने लगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर पार्शियली शिफ्ट कर देगा, तो बताइए कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंप्लीट बढ़ रहा है या पार्शियल? तो यहां पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पार्शियली कम हो गया तो पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़े तो ये अंदर की तरफ ट्रांसफर करेगा, मगर सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा, ज्यादा अपने पास रखेगा और कम ट्रांसफर करेगा, फिर अंदर की तरफ और कम ट्रांसफर करेगा। मतलब यहां इंटेंसिटी 1 है तो यहां 1/2 है और यहां 1/3 है। डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो दूरियां बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है या कम होता है? और नजदीकियां बढ़ने पर बढ़ता है। फाइनली मैंने बोला जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो इसने ज्यादा अपने पास रखे, कम ट्रांसफर करे। सर ये समझ नहीं आया, ज्यादा अपने पास रखे कम ट्रांसफर रखे। सिंपल सी बात है, अगर आपकी 500 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, पार्टी दोगे नहीं दोगे? तो ऐसा गरीबों की लगती भी नहीं है लॉटरी, ठीक है। 500 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी थी, आपसे एक ऑप्शन आया था, भैया पार्टी देगा कि नहीं, वापस अकाउंट जीरो, वापस गरीब के गरीब ही रह गए, ठीक है। ऊपर वाले ने इतना बड़ा ऑफर दिया था आपको, ठीक है। देखो सोच के ऊपर सोच देखो कितनी खतरनाक है कि सारा हम ही हड़पेंगे हैं। भाई जब हमारी लॉटरी लगती है पार्टी देते नहीं देते? थोड़ा बहुत तो। कितने रुपए की? 150 रुपए एक। देखो महान आदमी यहां आए हैं कि सर मैं 1 रुपए की पार्टी दूंगा, ये 1 रुपए की पार्टी देगा। एक सेकेंड, यहां एक सेकेंड, यहां पर लॉटरी कितने करोड़ की लगी? 500 करोड़। और पार्टी कितने रुपए की थी? 1 रुपए की। मतलब कहानी इतनी सी क्लियर है कि ऐसे लोगों की लॉटरी तो नहीं लग रही है, ठीक है। और अगर बाई चांस यहां पर भाई साहब पार्टी देना भी चाहता है तो 1 रुपए क्यों खर्च कर रहा है बेटा? एक सेकेंड, नो कमेंट। उसके बाद अगर 1 रुपया खर्च करना, इतनी महंगाई में 1 रुपया खर्च करेगा? पागल है। मैकडी में जाना, कहीं भी सॉस का पाउच उठा के लाना, फ्री में मिलता है, काट के दीवार पे चिपका देना, कोई भी पार्टी मांगे तो बोले चाट ले, ठीक है। इतने पैसा क्यों खर्च करना है? देखो भाई, फाइनली कहानी ये होती है, जब हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं? ज्यादा अपने पास रखते हैं और कम की पार्टी देते हैं, ठीक है। जैसे 500 करोड़ का लॉटरी लगा तो हम क्या करेंगे? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए खर्च कर देंगे, ज्यादा अपने पास रखेंगे। मान लीजिए जैसे आपके किसी दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ी और आपसे आपके फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे भाई पैसे का जरूरत है, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे, पिताजी को कॉल करोगे, पापा वो जमीन बेच दो, वो प्लॉट बेच दो, और मेरे दोस्त को पैसे की जरूरत है। तो पापा आपको उठा के ले जाएंगे दूसरे दिन बोरे में भर के, ठीक है, कि बिक गया भैया तू घर चल। ऐसा नहीं होता। अगर मेरे आपके किसी मित्र को पैसे की जरूरत है तो आप क्या देखते हो कि आपकी जेब में अगर 500 रुपए है तो आप उससे जाकर बोलते हो भाई ये 20 रुपए ले ले, मेरे पास भी 50 रुपए ही है, क्योंकि आपको पता है पैसा आना तो है नहीं। तो हमने क्या करा? ज्यादा अपने पास रखा और कम ट्रांसफर किया। यहां पर जब इधर से इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर लॉटरी रखा लगा तो इसने ज्यादा अपने पास रखा, कम ट्रांसफर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस के साथ इफेक्ट बढ़ जाता है या कम हो जाता है? कम हो जाता है। बच्चों यहां पर वाई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसका एक नारा मैंने याद कराया था, वो नारा था नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CS3। कराया था ऐसा याद? तो बच्चों यहां पर CD3CS3 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, पर ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री का इफेक्ट ज्यादा, 2 डिग्री का कम, 1 डिग्री का और कम। यहाँ कितने कार्बन है? 2। यहाँ टोटल कितने हैं? 3। 3 कार्बन का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगता है या 2 कार्बन? 3 कार्बन या 4 कार्बन? जितने ज्यादा कार्बन होंगे प्लस आई इफेक्ट उतना ही क्या लगेगा? ज्यादा। बताइए इथाइल का ज्यादा या प्रोपाइल? प्रोपाइल या ब्यूटाइल? ब्यूटाइल या पेंटाइल? तो नंबर ऑफ करीना अगर बढ़ जाएगी तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या है? कहानी क्लियर है?
बच्चों यहां पर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने इसको बोला नो और इस भाई साहब को बोला कार्बोक्सिलेट। हमारे सबके पापी मन में ख्याल आ रहा है, सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट कर रहे हैं, इनका तो ईएन ज्यादा होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों, ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा। भाई एक बात ध्यान से देखिए, ये तीनों चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज पार्टिकल स्टेबल होता है या अनस्टेबल? इनकी खोपड़ी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को ये कम करना चाहेगा क्या? दही के या लई के? इसीलिए नेगेटिव चार्ज वालों का इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट कौन सा लग जाता है? प्लस आई। कौन सा आई? प्लस आई। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यहां पर अगर और भी कोई रैंडम में ग्रुप बना दूं और ये रैंडम ग्रुप में यहां पर NH माइनस O माइनस, बताइए तीनों चार्ज हैं या न्यूट्रल है? कौन से चार्ज हैं? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम करना चाहेंगे? सही के या लाई के? तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? प्लस आर। बच्चों यहां पर एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है और एक कार्बन है। बताइए ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन में ईएन किसका ज्यादा? ऑक्सीजन। उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कार्बन। ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, तो भाई साहब देने का टेंडेंसी किसका ज्यादा? कार्बन। तो साहब यहां पर डोनेटिंग पावर की बात करें तो डोनेटिंग पावर किसका? कार्बन, नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। क्या कहानी क्लियर है? तो पहले इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। बच्चों यहां पर मैंने आपको लिखा था CD3 और CS3। बताइए CD3 CS3 में किसका ज्यादा? वैसे तो ऑर्डर याद है, नारा क्या है इसका? नो कार्बोक्सिलेट, 3 2 1 CD3 CS। तो CD3 का ज्यादा या CS3? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। यहां पर कार्बन और डी में इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम है। बताइए इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो यहां डिस्टेंस ज्यादा होने से इफेक्ट क्या हो गया? कम। इसलिए CD3 का प्लस आई इफेक्ट CS3 से क्या होगा? ज्यादा। मान लीजिए यहां पर एक और आइसोटॉप यूज कर लूं CT3, तो भाई साहब CT3 में जो है कार्बन टी का डिस्टेंस और कम हो जाता है, और डिस्टेंस कम होने पर इफेक्ट क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो इसीलिए CD3 CT3 CS3 में सबसे ज्यादा किसका? CT3। तो इंडक्टिव इफेक्ट को कंक्लूड करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला या फ्रेंडशिप वाला? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? दो तरह का, एक तो प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई का क्या नारा? नो कार्बोक्सिलेट, 3 2 1 CD3। और माइनस आई का ऑर्डर क्या है? न फरहान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और तार अल्काइन अमाइन बेंजीन। याद हो गया? अब बच्चों इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो एक बार आप छापिए और उसके बाद कंफ्यूजिंग पॉइंट को खत्म करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास है। 20 मिनट वाले तो अभी चले जाओ घर, क्या करोगे? रुक के भी ठीक है। छोड़ा उसे बाहर तक, ठीक है। बातों का ध्यान रखना भाई, बातें नहीं करना है।
डन। बात नहीं करें। CS2, ये ऑर्डर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में ईएन किसका ज्यादा? ऑक्सीजन। ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, तो फिर देने का टेंडेंसी किसका ज्यादा? कार्बन का। तो डोनेटिंग पावर कार्बन का ज्यादा है, इसलिए आ गया। देखो, अब दोनों ही कैटेगरी की अगर हम बात करें, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। कैसे? नाइट्रोजन ऑक्सीजन डोनेटिंग वाली कैटेगरी में भी है, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन विड्रॉइंग वाली कैटेगरी में भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड विड्रॉइंग वाली कैटेगरी में भी है, और इसी में सहज हटा दे तो कार्बोक्सिलेट डोनेटिंग वाली कैटेगरी में भी है। दोनों में डिफरेंस एकदम से इंस्टेंट हमें क्लिक कैसे करेगा, वो देखते हैं। जैसे NH माइनस जो है वो डोनेटिंग में भी है, और न्यूट्रल वाला नाइट्रोजन विड्रॉइंग में भी है। O माइनस जो है डोनेटिंग में भी है, न्यूट्रल वाला ऑक्सीजन विड्रॉइंग में भी है। COO माइनस डोनेटिंग में भी है, एंड COH न्यूट्रल वाला इलेक्ट्रॉन लेने वाली कैटेगरी में भी है। ठीक है, दोनों में मेजर डिफरेंस हमें चमकना चाहिए। ये बताइए, न्यूट्रल है या चार्ज है? कौन से चार्ज हैं? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉनों को कम करना चाहेंगे या लेना चाहेंगे? कम करना। कम करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। तो भैया नेगेटिव चार्ज वालों का कौन सा इफेक्ट लगेगा? देने वाला। और न्यूट्रल वालों का कौन सा? लेने वाला। अब यहां पहचानिए, बताइए ये ऑक्सीजन चार्ज है या न्यूट्रल है? ओके, ये बताओ, ये ऑक्सीजन चार्ज है या न्यूट्रल है?
ओके, ये नाइट्रोजन चार्ज है या न्यूट्रल है? ओके, अब बताओ नाइट्रोजन चार्ज है या न्यूट्रल है? क्योंकि देखा हुआ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर कॉन्सेप्ट देखा हुआ आएगा, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। यहां बताइए, ये वाला ग्रुप मैंने लगाया, बताइए ऑक्सीजन न्यूट्रल है या चार्ज है? आप बताइए, ये नाइट्रोजन, ये वाला ऑक्सीजन न्यूट्रल है या चार्ज है? अच्छा, ये वाला कैसा है? ये वाला बताइए कैसा है? क्या है? चार्ज। तो बताइए, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे? देंगे। और न्यूट्रल वाले लेंगे। न्यूट्रल मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, पता चले घर पे जाके कार्बन कंपेयर करने लग जाओ, ठीक है? कि कुछ भी कर सकते हैं हम। बताओ, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है या लेने वाला है? एरो सही है गलत है? इलेक्ट्रॉन देने वाला है या लेने वाला? ये कैसा है? देने वाला। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला चमक रहा नहीं चमक रहा? चमक जाएगा। तो न्यूट्रल वाले जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन लेंगे, और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे साहब यहां पर अब फोटो बन गए, सब कुछ हो गया। अब कुछ बातें यहां पर और अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, अगर मैंने आपसे पूछा, यहां कोई ग्रुप लगा रहे हैं हम, ठीक है, मैंने फ्लोरीन लगा दिया, बताओ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? तो ये लेने वाला है या देने वाला? लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। बताइए, ये लेने वाला या देने वाला? और ये वाला रट लें, 2 बार लेने वाला 2 बार देने वाले ग्रुप आएंगे। अच्छा बताइए, देने वाला या लेने वाला है? देने वाला है CD3। ठीक है, अभी मैंने बोला था कहीं कार्बन न्यूट्रल न रट जाओगे, और वही आपने किया, जिसका डर था कि सर हम वही करते हैं जिसका डर होता है। ठीक है, नॉर्मल कार्बन का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई, जो कि इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? देता है। बताइए, एक कार्बन का प्लस आई ज्यादा या 4 कार्बन? इथाइल या ब्यूटाइल? ब्यूटाइल या प्रोपाइल? हाँ? अच्छा, आप पेंटाइल या हेक्साइल? हेक्साइल या ऑक्टाइल? ऑक्टाइल या नोनाइल? नोनाइल या डेकाइल? 1 कार्बन या 10 कार्बन? जितने ज्यादा कार्बन उसका प्लस आई इफेक्ट क्या लगेगा? ज्यादा। CD3 का प्लस आई ज्यादा या CS3? CD3 या CT3? बताइए, ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? ये बताओ, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? ये बताइए, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? ये बताओ, इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? ये देने वाला है लेने वाला? ये बताओ, देने वाला लेने वाला? ये बताइए, देने वाला है या लेने वाला है? ये बताइए, देने वाला है या लेने वाला? कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा साहब, यहां पर मैंने आपको एक चार्ज दिया जिसका नाम है कैटाइन। क्या है? इस करीना की खोपड़ी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है? क्या इस कमी को दूर करना पड़ेगा क्या? दही के या लई के? बताइए, ये दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है, तो कैटाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है, तो कैटाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। कैटाइन को क्या कर रहा है? बताइए, कैटाइन स्टेबल या अनस्टेबल? आप 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 बताइए, स्टेबल या अनस्टेबल? ये ये है, ये स्टेबल या अनस्टेबल? ये 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 है? दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है, तो कैटाइन को क्या करेगा? स्टेबल। बताओ, दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है, तो कैटाइन को क्या कर देगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? साहब, यहां पर मैंने जो है एनाइन बना दिया। क्या बना दिया? एनाइन। क्या इस एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? दही के या लई के? दे रहा है या ले रहा है? एनाइन को क्या कर रहा है? दे रहा है या ले रहा है? एनाइन को क्या कर रहा है? दे रहा है ले रहा है? एनाइन को क्या कर रहा है?
ये क्या करेगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला हवा में सॉल्व करेंगे। ये बेंजीन है, ये कैटाइन है। क्या है? कैटाइन। मैं यहां ग्रुप लगाऊंगा। फ्लोरीन लगाया, बताओ कैटाइन कैसा? कार्बन लगाया, CH3 लगाया, इथाइल लगाया, प्रोपाइल लगाया, प्रोपाइल लगाया, ब्यूटाइल लगाया, फ्लोरीन लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, एसिड लगाया, क्लोरीन लगाया, इथाइल लगाया, प्रोपाइल लगाया, ब्यूटाइल लगाया। यहां क्या था? कैटाइन। क्या था? कैटाइन को फेंक दिया, एनाइन लगा दिया। क्या लगा दिया? एनाइन। क्या एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? डाई के या लाई के? एनाइन को डाई के या लाई के? फ्लोरीन लगाया, स्टेबल अनस्टेबल है? फ्लोरीन लगाया, क्लोरीन लगाया, NO2 लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, CH3 लगाया, फ्लोरीन लगाया, साइनाइड लगाया, एसिड लगाया। समझ में आया या नहीं आया? मैंने आपको बोला था अगर चीजें पता है तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ऐसे ही करें हैं, करें नहीं करें, ठीक है। फेफड़ा वर्किंग या नॉट वर्किंग? हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, दिमाग प्लस फेफड़ा। कैसे पढ़ रहे हैं? दिमाग प्लस फेफड़ा। अब अगर जिसको ये कहानी समझ में आई है उसका इंडक्टिव खत्म है, और जिसको नहीं समझ में आई उसका भी खत्म है। कुछ थोड़ी इंडक्टिव फैक्ट। दो कैटेगरी है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अब इन इफेक्ट से जो है हम कैटाइन को न्यूट्रल करते हैं, एनाइन को न्यूट्रल करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं और बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। यही तो है इंडक्टिव, और क्या है? यही तो है इंडक्टिव। बताओ, पेरेंट्स या फ्रेंडशिप? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है? नफरा, नो कार्बोक्सिलेट, 3 2 1 CD3CS। माइनस आई का ऑर्डर क्या है? नफरान, नरितिक, न हीरालाल, नो साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। याद रहेगा। कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है। दाई के लाइके, दाई के लाइके। समझ में आ रहा है? पूरी जीओसी दो ही चार्ज है, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। ये भी कुछ नहीं है, ये भी ये दो ही चार्ज है। समझ में आ रहा है? हेडिंग अब जैसे सब पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ लें। हेडिंग लिखे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट लिखा। देखो, जब कभी भी आपके एग्जाम में चाहे माइनर हो, मेजर हो या कॉमन टेस्ट हो, और अगर उसमें जीओसी फर्स्ट आ रहा है, मतलब जीओसी से पोर्शन आ रहा है, तो पढ़ना ही यहां से स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले ही जो है सरेंडर हो जाते हैं, सर पे मार मार के आई प्लस वाला माइनस वाला, खेल खत्म। फ्यूज उड़ जाते हैं दिमाग के। और क्वेश्चन तो इसके बाद सॉल्व होते हैं जो अभी हमने हवा में सॉल्व करें। कहाँ सॉल्व करें? हवा में। तो कोई चीज फालतू नहीं है, मगर फालतू तरीके से सारी इंपॉर्टेंट बातें। बताओ, NO2 का फोटो डबल या ट्रिपल? कुछ दिन के बाद काम आने वाला है। एल्डिहाइड का फोटो, कीटोन का फोटो, एसिड का, साइनाइड का, बेंजोइक एसिड का, नाइट्रोबेंजीन का, बेंजोनाइट्राइल का, साइनाइड का, ओ नाइट्राइल। तो साइनाइड मतलब ट्रिपल, तो बेंजोनाइट्राइल का। ओके, अब जैसे सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे हम भी सॉल्व कर लेते हैं। साहब, यहां पर मैंने फोटो लिखा, ये फोटो दे दिया। बताओ कैटाइन है या एनाइन है? बताओ कैटाइन है या एनाइन है? क्या इस कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? तरीके या लईके? मैं ग्रुप लगाऊंगा, आप बताना ए वाला कैटाइन ज्यादा स्टेबल है या बी वाला। आर यू रेडी और नॉट रेडी? भाई साहब, मैंने CH3 लगाया, बताओ ए वाला बी वाला है?
ये दे रहा है या ले रहा है? ले रहा है। दे रहा है तो कैटाइन न्यूट्रल होगा नहीं होगा? स्टेबल अनस्टेबल? बताइए। ये स्टेबल ए वाला बी वाला, NO2 लगाया, ग्रुप चेंज कर रहा हूं, NO2 लगाया, कार्बन लगाया, इथाइल लगाया, प्रोपाइल लगाया, क्लोरीन लगाया, NO2 लगाया, साइनाइड लगाया, घी वाला एसिड लगाया। समझ में आया या नहीं आया? ऐसे हवा में कर लेते हैं, क्वेश्चन को रटना नहीं होता है, इस तरह से करना होता है। अब बच्चों यहां पर हम एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के टेक्निक को। पहले बताओ ये कैटाइन है या एनाइन है? कैटाइन। अभी बहुत सारे बुढ़ापे बुढ़ापे लिखा ने, छापना मत मेरे साथ। यहां पर मैंने अगला फोटो बनाया, बताओ कैटाइन है या एनाइन है? कैटाइन। ये बताइए कैटाइन सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे आ रहा है या डबल बॉन्डेड? इस कार्बोकैटाइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड कार्बोकैटाइन और इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बोकैटाइन। और जनरली सैचुरेटेड कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल देन अनसैचुरेटेड कार्बोकैटाइन। ठीक है, तो बताइए सैचुरेटेड ज्यादा स्टेबल या अनसैचुरेटेड? ओके, यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें, ये बताओ ये बोर्ड पर फोटो जो है कैटाइन सिंगल बॉन्डेड पे आ रहा है या डबल बॉन्डेड है? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये बताओ सिंगल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड? सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये वाला बताओ कैसा है? सबसे पहले चार्ज देखो, सारे चार्ज एनाइन है या कैटाइन है? क्या कैटाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या? दही के या लही के? ये करीना का इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट, इसका नाम क्या है? प्लस आई। यहां दो दो करीना का देने वाला इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। यहां तीन तीन करीना का देने वाला इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। प्लस आई ए बी सी में सबसे ज्यादा कहां लग रहा है? उससे कम सी में, उससे कम। क्या मैंने प्लस आई का ऑर्डर सही लिखा है गलत लिखा है? क्या इसमें प्लस आई ग्रुप ज्यादा है या कम है? ज्यादा है तो कैटाइन के न्यूट्रल होने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या कम है? तो बताइए तीनों में क्या स्टेबल कार्बोकैटाइन बता सकते हैं क्या? क्या ऑर्डर आएगा? एसीबी। 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 क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पर आप सबसे पहले आप चार्ज देखें क्या? बताइए आपको चार्ज कैटाइन दिख रहा है या एनाइन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, वेरी गुड। अब बताओ कैटाइन या एनाइन? आप बताओ क्या दिख रहा है? कैटाइन। क्या तीनों जगह सबको कैटाइन दिख रहा है? कैटाइन को न्यूट्रल दही के या लई के? ये बताओ दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है या ले रहा है? ये देने वाला है या लेने वाला? देने वाला है या लेने वाला? CD3 का प्लस आई ज्यादा या CS3? अच्छा, CD3 या CT3? प्लस आई का ऑर्डर एबीसी में से क्या आएगा? CAP। तो स्टेबल कार्बोकैटाइन का ऑर्डर क्या आ जाएगा? CAP। कहानी क्लियर है? बताइए तीनों में से मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसे हो सकता है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। ये बताइए यहां पर सबसे पहले हम चार्ज देखें या ग्रुप देखें? चार्ज। अगर चार्ज एनाइन है तो क्या उसको न्यूट्रल करने का तरीका अलग है क्या? बताइए तीनों जगह चार्ज आपको कैटाइन चमका या एनाइन? ओके, यहां पर मैंने लगा दिए, आपकी मदद कर रहा हूं, किसी को बताना मत, इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप हैं। मैं बोल रहा हूं ना भाई, मैं झूठ बोलूंगा क्या यार? ओके, मेरी आंखों में सच्चाई नहीं दिख रही है क्या? ओके, ये बताओ दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है। दे रहा है या ले रहा है? ये दे रहा है या ले रहा है? दो कार्बन का प्लस आई ज्यादा या चार कार्बन? चार कार्बन या 50 कार्बन? तो बताइए ए बी सी में से प्लस आई सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद ए। स्टेबल कार्बोकैटाइन बता सकते हो? क्या आएगा? CPA। कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, बताइए पहले चार्ज देखे या ग्रुप देखे? चार्ज। बताइए चार्ज आपको एनाइन दिख रहा है या कैटाइन? क्या एनाइन को न्यूट्रल करना आता है क्या?
दई के या लाई के? क्या तीनों जगह आपको कैटाइन चमकने लगा? एनायन को न्यूट्रल कैसे करेंगे, देके या लेके? भाई साहब यहां पर मैंने लगाया ना ओमपुरी। क्या लगाया? ना ओमपुरी। कौन देता है किसी को बताना? ये है फादर इलेक्ट्रॉन। चलो मैं तो भूल गया, मेरी मदद करो आप। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है देने वाला? ये ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है या दे रहा है? माइनस आई इफेक्ट ए का ज्यादा या बी का? क्योंकि नवमपुरी का माइनस आई फादर से क्या है? ज्यादा। ये दोनों कैटाइन को स्टेबल कर रहे हैं या अनस्टेबल? तो बताइए पापियों, एबीसी में सबसे स्टेबल कैटाइन सी, बी, ए। सही लिखा गलत लिखा? अगला क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। 50 पैसे के लिए धीरे धीरे गेम की राशि कम कर दी जाएगी और राशि आपको 30% टैक्स, 18% जीएसटी काट कर लौटा दी जाएगी। ठीक है, अगर आप गेम जीतते हैं तो। और मुझे पता है आप इतना पैसा लेकर भी क्या करोगे, क्योंकि 500 करोड़ भी आपने छोड़ दिया है। बताइए पहले, सबको चार्ज एनाइन दिख गया? यस सर, दिख गया। एनाइन या केटाइन? ये सर आप चिंता मत करो, मैं एनाइन ही देखूंगा अगर केटाइन होगा। बताओ चार्ज केटाइन है या एनाइन? क्या मैं आज आज के लिए इसका प्लस आई लगा दूं? आज 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 जुम्मेरात के दिन भैया फादर इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? केटाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। कलेक्टर ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। केटाइन को क्या कर रहा है? अनस्टेबल। और नॉर्मल करीना का प्लस आई इलेक्ट्रॉन देने वाला। बताइए माइनस आई ए का ज्यादा बी का ज्यादा है? ए का माइनस आई ज्यादा लगेगा। स्टेबल कार्बोकेटाइन बता सकते हो क्या आएगा? सी बी ए। कहानी क्लियर। अब इतने सारे क्वेश्चन हमने किए और एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया और वो भी गलत हो गया, तो बेकार था इतने क्वेश्चन करना। जिससे पूछूंगा वो सारी क्लास जवाब देगी, मगर तब देगी जब मैं बोलूंगा तब आंसर बोलना है। अगर मेरे बोले बिना आंसर बोला तो मेरे फेफड़ों की बददुआएं लगेगी। ठीक है, मैंने यहां पर जो है, किसी को बताना, मैं हूं ना डायरेक्टर, मैं डिसाइड करूंगा। मुहूर्त के हिसाब से लगेगा भाई। सोच लो सब लोग, सोच लो सोच लो। बोलेगा कोई नहीं आंसर। डन 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 डन। बताइए ए वाला ज्यादा स्टेबल, बी वाला? ए वाला, ए वाला। अरे ए। अरे बेटा ये ए है ये बी है? मैं बोल रहा हूँ ए है। और लड़ने में उतारू हो गए, डरा रहे थे सब लोग। चलो बताओ, ए वाला बी वाला? ए या बी? ए। कहानी क्लियर? 5 मिनट है, छापो। रुकिए, क्वेश्चन लिखो। देखो कहानी, एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मगर मैंने स्टार्ट ही नहीं करा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहीं नहीं लिखाया। मतलब फर्जी बात है ये। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप याद करके जाओगे डायरेक्टली, एग्जाम में याद आएगा इनवर्सली। तो हम रियल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। लिखवा दूंगा, मुझे नहीं आता, मेरी मदद करना आप। जैसे आ गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। बताइए कैटाइन को न्यूट्रल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन देके या लेके? तो डायरेक्टली डोनेटिंग लिखूं या विड्रॉइंग? मुझे नहीं आता, अपने मन से। डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब डोनेटिंग वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो कैटाइन को क्या कर देंगे? स्टेबल। और डोनेटिंग वाले प्लस आई होते हैं या माइनस आई? प्लस आई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
भाई साहब तरीका ये होता है कि पहले ये लिखाया जाता है, उसके बाद ये कराए जाते हैं। हमने पहले ये किए हैं और उसके बाद ये लिखा है। मतलब अगर आपको चार्ज फील है तो टॉपिक अपने आप फील है, और अगर चार्ज फील नहीं है तो ये फील करा के जाएगा तगड़ा वाला, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आया नहीं आई? पूरी ऑर्गेनिक में कहीं नहीं रटाऊंगा आपको डायरेक्टली इनवर्सली, क्योंकि दो ही चार्ज, एक कैटाइन है और एक एनाइन है। अगर ये फील हो जाता है तो फील हो जाती है, बातें लिखेंगे। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे पहले। कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटाइन। नेक्स्ट लाइन में बुढ़ापा लिखो। कार्बोकैटाइन को न्यूट्रल करके स्टेबल करना है, कार्बोकैटाइन को न्यूट्रल करके स्टेबल करना है। कार्बोकैटाइन को न्यूट्रल करके स्टेबल करना है। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कैटाइन को न्यूट्रल करेंगे। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कैटाइन को न्यूट्रल करेंगे। इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कैटाइन को न्यूट्रल करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, कार्बोकैटाइन को न्यूट्रल करके स्टेबल करना है। क्या लिखा है इसके बाद? इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कैटाइन को न्यूट्रल करेंगे, लिखा। तो बुढ़ापे में अगर डाउट भी आ गया तो आपको पता रहना चाहिए कि देने वाले ग्रुप कैटाइन को न्यूट्रल कर रहे हैं, इसलिए कैटाइन क्या हो रहा है? स्टेबल। ठीक है। तो जिस फॉर्मेट में आपका डाउट आएगा उसी फॉर्मेट में आपके पास आंसर भी रहेगा। छापो। क्वेश्चन मत रटना, अगले 7 नए बन सकते हैं, वो 7 रट लोगे फिर 7 नए बन सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। कल मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो आइसोमेरिज्म और रेस जो है जरूर लेकर आए।
आप लिया? मॉड्यूल नंबर 3 है क्या किसी के पास? होमवर्क लिख लो। मॉड्यूल नंबर 3 में जीओसी फर्स्ट में बीबी नंबर 2 कंप्लीट, बीबी नंबर 2 कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर 1 में पेज नंबर पेज नंबर 73 पर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर 15, ये करने हैं। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।